आपने कभी यह सोचा है कि आप हर बार पूरी उम्मीद और जोश के साथ अपनी सेहत सुधारने की शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आपकी पुरानी आदतें आपको फिर वहीं खड़ा कर देती हैं, जहां से आपने शुरू किया था, और फिर आप खुद को ही दोष देने लगते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि गलती आपके इरादों में नहीं बल्कि आपकी सोच की तैयारी में होती है, क्योंकि जब तक दिमाग पूरी तरह से बदलाव को स्वीकार नहीं करता, तब तक शरीर भी उस दिशा में टिक कर काम नहीं करता। और से बदलाने की से शुरू करना या एक्सरसाइज करना या सुबह जल्दी उठना, लेकिन अंदर से हम अभी भी वही पुराने विचार पकड़े रहते हैं, जैसे आज नहीं तो कल से शुरू करूंगा, या थोड़ा सा खा लेने से क्या फर्क पड़ेगा, या मेरे बस की बात नहीं है। और यही छोटे छोटे विचार धीरे धीरे हमारे बड़े लक्ष्य को कमजोर कर देते हैं। इसीलिए इस अध्याय का पहला कदम है अपनी सोच को पहचानना और उसे साफ करना। आपको खुद से साफ शब्दों में कहना होगा कि अब यह 30 दिन सिर्फ कोशिश नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। अब यह सिर्फ वजन कम करने का लक्ष्य नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने की यात्रा है। जब आप अपने लक्ष्य को मजबूरी नहीं बल्कि जिम्मेदारी मान लेते हैं, तब आपके अंदर एक अलग तरह की ताकत पैदा होती है, जो आपको थकान और आलस से ऊपर उठा देती है। इस माइंडसेट रीसेट का मतलब है बहानों को पहचान कर उन्हें खत्म करना, अपने डर को समझकर उस पर काम करना, और यह मान लेना कि बदलाव आसान नहीं होगा, लेकिन नामुमकिन भी नहीं होगा। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि रास्ता थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन परिणाम आपके जीवन को बदल देगा, तब आपका दिमाग धीरे धीरे उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। याद रखिए, शरीर वही करता है जो दिमाग उसे बार बार बताता है। इसलिए अगर आप रोज खुद से कहेंगे कि मैं थका हुआ हूं या मुझसे नहीं होगा, तो आपका शरीर भी वैसा ही महसूस करेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहेंगे कि मैं मजबूत हूं और मैं 30 दिन तक खुद के लिए समय निकाल सकता हूं, तो आपका शरीर भी उसी ऊर्जा के साथ काम करना शुरू कर देगा। यही असली शुरुआत है, और यही इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि बदलाव की नींव आपकी सोच में रखी जाती है, और आज से आप उसी नींव को मजबूत बनाने जा रहे हैं। अब अगला कदम है अपने पुराने पैटर्न को समझना, क्योंकि हर इंसान की कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो उसे बार बार पीछे खींच लेती हैं, जैसे बिना भूख के खाना, या तनाव में मीठा खाना, या रात को देर तक जागना और सुबह देर से उठना। यह आदतें अचानक नहीं बनती, बल्कि धीरे धीरे हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं और फिर हमें सामान्य लगने लगती हैं। लेकिन अगर आप सच में हेल्थ रीसेट करना चाहते हैं, तो आपको ईमानदारी से यह देखना होगा कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और वह किस समय सक्रिय होती है। जब आप अपनी कमजोरी पहचान लेते हैं, तब आप उस पर काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको शाम को जंक फूड खाने की आदत है, तो उस समय के लिए पहले से हेल्दी विकल्प तैयार रखें। अगर आपको सुबह उठने में दिक्कत होती है, तो रात को ही अपना अलार्म दूर रखकर सोएं और सोने से पहले मोबाइल से दूरी बना लें। छोटे छोटे बदलाव आपके दिमाग को यह संकेत देते हैं कि आप जीवन में नया नियम शुरू हो चुका है। इस माइंडसेट रीसेट का एक और जरूरी हिस्सा है धैर्य, क्योंकि हम अक्सर तुरंत परिणाम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक हफ्ते में वजन कम दिखे और चेहरे पर चमक आ जाए, लेकिन शरीर को समय चाहिए, और अगर आप हर दिन सिर्फ परिणाम देखेंगे तो आप निराश हो सकते हैं। इसलिए इस यात्रा में आपको प्रक्रिया पर भरोसा करना सीखना होगा और रोज छोटे सुधार को जीत मानना होगा। आपको यह भी समझना होगा कि तुलना करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। हर इंसान का शरीर अलग है, हर किसी की लाइफस्टाइल अलग है, इसलिए किसी और की स्पीड देखकर खुद को कमजोर मत समझिए। आपका लक्ष्य सिर्फ कल वाले अपने आप से बेहतर बनना है। अगर आप रोज 1% भी सुधार कर लेते हैं, तो 30 दिन बाद वही छोटा सुधार बड़ा बदलाव बन जाता है। इस अध्याय का अंतिम और सबसे मजबूत कदम है खुद से लिखित वादा करना। आप एक कागज पर साफ शब्दों में लिखें कि मैं अगले 30 दिन अपनी सेहत को प्राथमिकता दूंगा। मैं बहाने नहीं बनाऊंगा। मैं असफल दिन के बाद भी दोबारा उठूंगा और मैं खुद को मौका दूंगा। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपका दिमाग उसे ज्यादा गंभीरता से लेता है और आपका संकल्प मजबूत हो जाता है। यही माइंडसेट रीसेट की असली शुरुआत है, जब आप अपने अंदर यह विश्वास जगा लेते हैं कि बदलाव संभव है और आप उसके लिए तैयार हैं। अब आप अगले कदम के लिए तैयार हैं, जहां हम शरीर को अंदर से साफ और मजबूत बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अब इस माइंडसेट रीसेट को और गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि यही पूरा 30 दिन का आधार बनने वाला है। अगर नींव मजबूत नहीं होगी, तो बनाया गया कोई भी प्लान ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। इसलिए इस अध्याय में हम एक एक जरूरी हिस्से को सरल तरीके से समझेंगे, ताकि आप सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि अंदर से महसूस करें। सबसे पहले यह समझिए कि हेल्थ रीसेट क्यों फेल हो जाता है। अधिकतर लोग शुरुआत जोश में करते हैं, लेकिन उनके पास साफ दिशा नहीं होती।
वे दूसरों को देखकर डाइट शुरू कर देते हैं या सोशल मीडिया पर कोई चैलेंज देखकर एक्सरसाइज करने लगते हैं। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा होता कि उनकी अपनी जरूरत क्या है, उनका शरीर किस स्थिति में है और उनका रोज का समय कैसे चलता है। जब योजना अपनी जिंदगी के हिसाब से नहीं बनती तो वह टिकती नहीं है। इसलिए इस बार हम नकल नहीं करेंगे बल्कि समझकर कदम उठाएंगे। दूसरी बड़ी वजह है जल्दी हार मान लेना। जब 2 या 3 दिन तक सब सही चलता है और फिर एक दिन गलती हो जाती है तो लोग सोच लेते हैं कि अब सब खराब हो गया और फिर पूरी कोशिश छोड़ देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि एक दिन की गलती पूरी मेहनत को खत्म नहीं करती। असली जीत उस दिन होती है जब आप गिरकर दोबारा उठते हैं। माइंडसेट रीसेट का मतलब है यह मान लेना कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, लगातार बने रहना जरूरी है। अब बात करते हैं 30 दिन के विज्ञान की। किसी भी नई आदत को बनने में समय लगता है। जब आप रोज एक ही काम दोहराते हैं तो आपका दिमाग उस काम को आसान बनाना शुरू कर देता है। शुरू में जो काम भारी लगता है वही धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। इसलिए पहले 7 दिन सबसे कठिन लग सकते हैं क्योंकि आपका दिमाग पुरानी आदतों को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन अगर आप इन 7 दिनों में टिक गए तो अगले 7 दिन थोड़े आसान हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे आपका नया रूटीन स्थिर होने लगता है। अब नेगेटिव सोच की सफाई की बात करते हैं। हम सभी के दिमाग में कुछ वाक्य बार बार चलते रहते हैं, जैसे मेरे पास समय नहीं है, या मैं हमेशा असफल हो जाता हूं, या मेरी बॉडी जल्दी नहीं बदलती। यह वाक्य धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाते हैं और हम खुद को उसी नजर से देखने लगते हैं। इस अध्याय में आपको यह अभ्यास करना है कि जैसे ही ऐसा कोई नकारात्मक विचार आए आप उसे तुरंत बदल दें। उदाहरण के लिए अगर दिमाग कहे कि मुझसे नहीं होगा तो आप जवाब दें कि मैं धीरे सही लेकिन सीख रहा हूं। यह छोटा सा बदलाव आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है। अब सुबह की दिनचर्या की बात करते हैं क्योंकि दिन की शुरुआत ही दिन की दिशा तय करती है। अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल देखने लगते हैं और बिना योजना के दिन शुरू करते हैं तो आपका ध्यान बिखर जाता है। इसके बजाय कोशिश करें कि उठते ही 2 मिनट गहरी सांस लें, 1 गिलास पानी पिएं और मन में दिन का एक साफ लक्ष्य तय करें। यह छोटा सा रूटीन आपके दिमाग को संकेत देता है कि अब जीवन में अनुशासन शुरू हो चुका है। मोटिवेशन और अनुशासन के अंतर को समझना भी बहुत जरूरी है। मोटिवेशन एक भावना है जो आती जाती रहती है, लेकिन अनुशासन एक निर्णय है जो आप रोज लेते हैं। हो सकता है कुछ दिन आपका मन न करे, फिर भी अगर आप अपने तय समय पर चल पड़ते हैं तो वही असली बदलाव है। इस 30 दिन के सफर में आपको भावनाओं पर नहीं बल्कि अपने फैसले पर भरोसा करना होगा। अब लक्ष्य तय करने की बात करते हैं। लक्ष्य हमेशा साफ और मापने योग्य होना चाहिए। जैसे मैं फिट बनना चाहता हूं, यह बहुत सामान्य बात है। लेकिन अगर आप कहें कि मैं 30 दिन में रोज कम से कम 30 मिनट चलूंगा या मैं मीठा हफ्ते में सिर्फ 1 बार खाऊंगा तो यह साफ लक्ष्य है। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो दिमाग उसे गंभीरता से लेता है। आप अपने वजन, ऊर्जा स्तर, नींद के घंटे और तनाव के स्तर को लिखकर शुरुआत करें ताकि आपको पता चले कि 30 दिन बाद कितना बदलाव आया। अब अपने डर को पहचानिए। कई बार हम इसलिए शुरुआत नहीं करते क्योंकि हमें डर होता है कि अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे या मुझे खुद पर शर्म आएगी। लेकिन याद रखिए, असफलता सिर्फ सीखने का हिस्सा है। अगर आप गिरते हैं तो इसका मतलब है कि आप कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करने वाला व्यक्ति ही अंत में जीतता है। इसलिए इस सफर में डर को दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक समझिए। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है खुद को माफ करना। अगर आपने पहले कई बार कोशिश की और बीच में छोड़ दिया तो खुद को दोष देना बंद कीजिए। हर नया दिन एक नई शुरुआत है और इस बार फर्क यह होगा कि आप सोच बदलकर आगे बढ़ रहे हैं। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तभी आप खुद को बदल पाते हैं। अब आदत ट्रैक करने की आदत डालिए। आप एक साधारण कॉपी में रोज लिखें कि आपने आज क्या सही किया, कितने कदम चले, कितना पानी पिया, कितने घंटे सोए। जब आप अपनी प्रगति लिखते हैं तो आपको अपनी मेहनत दिखाई देती है और यही आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। तनाव को समझना भी जरूरी है क्योंकि कई बार हम भूख से नहीं बल्कि तनाव से खाते हैं। जब मन भारी होता है तो हम मीठा या तला हुआ खाना ढूंढते हैं। इसलिए जब भी आपको बिना वजह खाने का मन करे तो पहले खुद से पूछिए कि क्या मैं सच में भूखा हूं या सिर्फ परेशान हूं। अगर जवाब दूसरा है तो खाने की जगह 5 मिनट टहल लें या गहरी सांस लें। धीरे धीरे आपका दिमाग नया रास्ता सीखने लगेगा। नींद की तैयारी भी माइंडसेट का हिस्सा है। अगर आप रात को देर तक स्क्रीन देखते हैं तो आपका दिमाग शांत नहीं हो पाता और सुबह उठना मुश्किल हो जाता है। कोशिश करें कि सोने से आधा घंटा पहले मोबाइल दूर रख दें, हल्की रोशनी में शांत होकर बैठें और दिन के लिए आभार व्यक्त करें। यह छोटा अभ्यास आपकी नींद सुधार सकता है। अब तुलना से दूरी बनाइए।
सोशल मीडिया पर दिखने वाली फिट बॉडी के पीछे कई सालों की मेहनत होती है। आप अपनी यात्रा की शुरुआत में हैं, इसलिए खुद को किसी और की मंजिल से मत तौलिए। आपका मुकाबला सिर्फ अपने कल से है। अगर आप आज कल से बेहतर हैं तो आप सही दिशा में हैं। अंत में यह समझिए कि यह 30 दिन की योजना कोई सजा नहीं है, बल्कि खुद को दिया गया उपहार है। आप अपने शरीर को आराम दे रहे हैं, अपने मन को साफ कर रहे हैं और अपनी आदतों को नया आकार दे रहे हैं। जब यह भावना अंदर से आएगी तो यह सफर बोझ नहीं लगेगा, बल्कि गर्व का कारण बनेगा। अब आप मानसिक रूप से तैयार हैं। आपने बहानों को पहचाना, आपने लक्ष्य तय किए, आपने अनुशासन को चुना और आपने खुद से वादा किया है। यही असली शुरुआत है। यही वह क्षण है जहां से आपका हेल्थ रीसेट सच में शुरू होता है। अब जब आपका मन तैयार हो चुका है तो इस तैयारी को और मजबूत बनाना जरूरी है, क्योंकि शुरुआत का जोश धीरे धीरे सामान्य दिनचर्या में बदल जाता है और वहीं असली परीक्षा शुरू होती है। इसलिए आपको अपने दिमाग को रोज याद दिलाना होगा कि आपने यह सफर क्यों शुरू किया था। आप सिर्फ वजन कम करने के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि आप अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। आप सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए कदम उठा रहे हैं। जब कारण मजबूत होता है तो प्रयास भी मजबूत हो जाता है। अब एक अभ्यास कीजिए। अपनी आंखें बंद करके अपने 30 दिन बाद वाले रूप की कल्पना कीजिए। आप सुबह हल्का महसूस कर रहे हैं, आपका चेहरा चमक रहा है, आपकी चाल में आत्मविश्वास है और आपको खुद पर गर्व है। यह कल्पना कोई सपना नहीं बल्कि दिशा है। जब आप बार बार इस तस्वीर को अपने मन में देखेंगे तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा, क्योंकि दिमाग उसी को सच मानने लगता है जिसे वह बार बार देखता और सुनता है। इसके बाद आपको अपने आसपास का माहौल भी बदलना होगा, क्योंकि माहौल आदतों को बहुत प्रभावित करता है। अगर आपके घर में हर समय जंक फूड रखा है तो खुद को रोकना कठिन होगा। अगर रात को बिस्तर के पास मोबाइल है तो देर तक जागना आसान होगा। इसलिए अपने वातावरण को अपने लक्ष्य के अनुसार बनाइए। रसोई में फल और सरल खाना सामने रखें, पानी की बोतल पास रखें, सोने की जगह शांत और साफ रखें। यह छोटे बदलाव आपको बिना ज्यादा संघर्ष के सही दिशा में ले जाएंगे। अब एक और जरूरी बात समझिए कि शरीर और मन दोनों को सम्मान चाहिए। अगर आप खुद को हर समय आलोचना करते रहेंगे तो आपका आत्मविश्वास गिर जाएगा। कोशिश करें कि रोज कम से कम एक बार खुद की तारीफ करें, चाहे आपने सिर्फ 10 मिनट टहलना ही क्यों ना किया हो। यह स्वीकार करें कि आपने प्रयास किया। यह भावना आपको अगले दिन और बेहतर करने की प्रेरणा देगी। इस सफर में कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब आपको थकान महसूस होगी या मन नहीं करेगा, लेकिन ऐसे दिन हार मानने के नहीं, बल्कि खुद को समझने के होते हैं। हो सकता है आपको आराम की जरूरत हो या आपकी नींद पूरी न हुई हो। ऐसे में खुद को दोष देने की जगह कारण समझिए और अगले दिन फिर से शुरुआत कीजिए। लगातार बने रहना ही असली जीत है। अब धीरे धीरे आपका माइंडसेट बदलने लगेगा। पहले जहां आप सोचते थे कि यह कठिन है, अब आप सोचेंगे कि यह संभव है। पहले जहां आप बहाना ढूंढते थे, अब आप रास्ता ढूंढेंगे। यही बदलाव आपके 30 दिन को सफल बनाएगा, क्योंकि जब सोच बदलती है तो व्यवहार बदलता है, और जब व्यवहार बदलता है तो परिणाम बदलते हैं। इस अध्याय का अंतिम अभ्यास है कृतज्ञता का अभ्यास। रोज रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, जैसे आपका स्वस्थ शरीर, आपका परिवार या आज का आपका छोटा प्रयास। यह अभ्यास आपके मन को सकारात्मक रखता है और तनाव को कम करता है। जब मन शांत रहता है तो शरीर भी बेहतर काम करता है। अब आप पूरी तरह तैयार हैं। आपने अपनी सोच को नया आकार दिया है, आपने लक्ष्य तय किए हैं, आपने अनुशासन को चुना है और आपने खुद से सच्चा वादा किया है। यही वह मजबूत आधार है जिस पर पूरा हेल्थ रीसेट खड़ा होगा। अब इस अध्याय को समाप्त करने से पहले एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, और वह है निरंतरता की शक्ति। बहुत लोग यह मान लेते हैं कि बड़ा बदलाव केवल बड़ी मेहनत से ही आता है, लेकिन सच यह है कि जीवन में सबसे बड़ा बदलाव छोटे और लगातार किए गए प्रयासों से आता है। अगर आप रोज थोड़ा चलेंगे, रोज थोड़ा अच्छा खाएंगे और रोज अपने मन को सकारात्मक रखेंगे, तो कुछ ही समय में आपका शरीर और आपका आत्मविश्वास दोनों बदलने लगेंगे। आपको यह भी समझना होगा कि शुरुआत में परिणाम बहुत बड़े नहीं दिखेंगे। हो सकता है पहले हफ्ते में आपका वजन ज्यादा न बदले या आपको लगे कि बदलाव धीरे हो रहा है, लेकिन यही वह समय होता है जब आपको धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि शरीर अंदर ही अंदर नई प्रक्रिया शुरू कर चुका होता है। धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आपका पाचन बेहतर होता है और आपका मन हल्का महसूस करने लगता है। ये छोटे संकेत बताते हैं कि आपका प्रयास सही दिशा में जा रहा है।
इस यात्रा में खुद को समय देना सबसे बड़ा उपहार है। आज की तेज जिंदगी में लोग सब कुछ जल्दी चाहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य ऐसा क्षेत्र है जहां जल्दबाजी काम नहीं करती। शरीर को समझने और बदलने के लिए धैर्य चाहिए, और यह धैर्य तभी आता है जब आप अपने लक्ष्य के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। इसलिए हर दिन खुद को याद दिलाइए कि आप यह सब क्यों कर रहे हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर एक दिन नियम टूट गया तो पूरी योजना खत्म हो गई, लेकिन यह सोच गलत है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप अगले दिन फिर से उठकर आगे बढ़ें। अगर एक दिन आपने गलत खाना खा लिया तो अगले दिन से फिर सही रास्ता पकड़ लें। यही संतुलन आपको लंबे समय तक स्वस्थ रखता है। अब आपको यह भी समझना होगा कि हेल्थ रीसेट केवल शरीर का परिवर्तन नहीं है, यह एक नई जीवन शैली की शुरुआत है। जब आप अपने दिन की शुरुआत जागरूकता के साथ करते हैं, जब आप अपने भोजन को समझकर चुनते हैं, जब आप अपने मन को शांत रखने का अभ्यास करते हैं, तब धीरे धीरे आपकी पूरी जीवन शैली बदलने लगती है। यही इस 30 दिन की यात्रा का असली उद्देश्य है। आप अपने अंदर एक नया आत्मविश्वास महसूस करेंगे, क्योंकि जब आप अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू करते हैं तो आपके मन में अपने प्रति सम्मान बढ़ने लगता है, और यही सम्मान आपको और बेहतर निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। आप अधिक सक्रिय महसूस करते हैं, आपका ध्यान अधिक केंद्रित होता है और आपके अंदर काम करने की ऊर्जा भी बढ़ जाती है। इस अध्याय का अंतिम संदेश बहुत सरल है। बदलाव की शुरुआत सोच से होती है। अगर आपकी सोच मजबूत है तो कोई भी कठिनाई आपको ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। इसलिए हर दिन खुद से यह वाक्य दोहराइए कि मैं अपने जीवन की दिशा बदल रहा हूं, मैं अपनी सेहत को महत्व दे रहा हूं और मैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए तैयार हूं। अब आपकी मानसिक तैयारी पूरी हो चुकी है। आपने अपने मन को साफ किया है, आपने लक्ष्य तय किए हैं और आपने अनुशासन का रास्ता चुना है। यही वह मजबूत आधार है जिस पर आपका पूरा हेल्थ रीसेट खड़ा होगा। अगले अध्याय में हम शरीर की अंदरूनी सफाई और सही भोजन की शक्ति को समझेंगे, जहां से असली शारीरिक परिवर्तन शुरू होगा और आप महसूस करेंगे कि सही भोजन और सही आदतें किस तरह आपके शरीर को नई ऊर्जा देती हैं। इस अध्याय में हमने सबसे पहले यह समझा कि सेहत में असली बदलाव शरीर से पहले सोच में आता है। अगर दिमाग तैयार नहीं होता तो कोई भी डाइट प्लान या एक्सरसाइज ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। इसलिए हेल्थ रीसेट की शुरुआत माइंडसेट रीसेट से होती है। जब इंसान यह तय कर लेता है कि अब बहाने नहीं बनाएगा और अपनी सेहत को सच में प्राथमिकता देगा, तब बदलाव की नींव मजबूत होने लगती है। हमने यह भी समझा कि कई बार लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन जल्दी हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखाई देते। जबकि शरीर को बदलने के लिए समय और धैर्य और खुशी धैर्य दोनों की जरूरत होती है। छोटी छोटी आदतें जैसे समय पर उठना, पर्याप्त पानी पीना, रोज थोड़ा चलना और अपने विचारों को सकारात्मक रखना धीरे धीरे बड़े बदलाव में बदल जाती हैं। इस अध्याय में यह बात भी साफ हुई कि मोटिवेशन हमेशा स्थिर नहीं रहता, लेकिन अनुशासन इंसान को लगातार आगे बढ़ाता है। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर लेते हैं और उसे रोज छोटे कदमों में पूरा करने लगते हैं, तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे पुरानी आदतें कमजोर पड़ने लगती हैं और नई आदतें आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं। हमने यह भी सीखा कि खुद को दोष देने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि खुद को समझना और खुद को एक नया मौका देना ही असली ताकत है। अगर कभी गलती हो भी जाए तो उसे अंत नहीं, बल्कि सीख मानकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि निरंतरता ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। इस माइंडसेट रीसेट का उद्देश्य सिर्फ 30 दिन तक नियम निभाना नहीं, बल्कि जीवन को एक नई दिशा देना है। जब इंसान अपने शरीर और मन दोनों का सम्मान करना सीख लेता है, तब उसकी पूरी जीवन शैली बदलने लगती है। ऊर्जा बढ़ती है, आत्मविश्वास मजबूत होता है और जीवन पहले से ज्यादा संतुलित महसूस होने लगता है। अंत में यही याद रखना जरूरी है कि हर बड़ा परिवर्तन एक छोटे फैसले से शुरू होता है और आपने वह फैसला कर लिया है। अब यह 30 दिन सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि अपने बेहतर रूप की ओर बढ़ने की यात्रा है। अगर आपका मन मजबूत है तो रास्ता अपने आप बनता चला जाता है और यही विश्वास आपको इस पूरी यात्रा में आगे बढ़ाता रहेगा। अब समय है अगले कदम का, जहां हम शरीर को अंदर से साफ करने और सही भोजन के जरिए नई ऊर्जा देने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। यहीं से आपका हेल्थ रीसेट सच में दिखाई देना शुरू होगा और आप महसूस करेंगे कि सही आदतें किस तरह धीरे धीरे आपके जीवन को बदल देती हैं। अगर आपको यह हेल्थ रीसेट की जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी हेल्थ हमारी प्राथमिकता है। धन्यवाद।